हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये जो पुरस्कार है वो किन किन को मिलने जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये लोग किस खेल से संबंधित है, और भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है वो क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न का जवाब आप लोगों के कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इनमें 4 खिलाड़ियों का नाम शामिल है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार। देखिए, हाल ही में जो भारत सरकार है, इसके युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है और इनमें 4 खिलाड़ियों का नाम शामिल है। वो खिलाड़ी कौन कौन है? तो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार। ये 4 लोगों का नाम शामिल है जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है उसके लिए। इन सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जो है कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और ये 4 खिलाड़ियों को, जिनका नाम जो है कि अभी आप लोगों ने सुना, इनको जो है कि 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में जो है कि ये प्रदान किया जाएगा। तो इन 4 खिलाड़ियों के बारे में एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मनु भाकर के बारे में। तो भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही थी। उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में भी मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए, जो मनु भाकर हैं, ये जो एक भारतीय निशानेबाज हैं, ठीक है। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही थी। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो ये कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में भी मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। इससे पहले साल 2021 में मनु भाकर ने बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड भी जीता था। मनु भाकर ने भारत के लिए साल 2018 में मैक्सिको में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। पहला गोल्ड मेडल मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला कैटेगरी में जीता था और दूसरा गोल्ड 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता था। अब हम बात कर लेते हैं गुकेश डी के बारे में। भारत के गुकेश दोमाराजू दिसंबर 2024 में शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। गुकेश डी चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 18 साल है। इन्होंने सिंगापुर में खेले गए मैच में चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लीझेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। गुकेश ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। वो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। अब हम बात कर लेते हैं हरमनप्रीत सिंह के बारे में। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। ये हॉकी से संबंधित है और वो दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ ड्रैग फिल्करों में शुमार है। हरमनप्रीत इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जो 2 बार FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन चुके हैं।
कप्तान हरमनप्रीत के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। हरमनप्रीत सिंह के करियर की सफलताओं में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत को 41 साल बाद कांस्य के रूप में कोई पदक दिलाना सबसे अहम माना जाता है। वही हम बात कर लेते हैं प्रवीण कुमार के बारे में। तो प्रवीण कुमार ने पैरा एथलेटिक्स में पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने पुरुषों के हाई जंप T64 वर्ग में एशियाई रिकॉर्ड के साथ यह जीत दर्ज की थी और भारत को 6ठा गोल्ड मेडल जिताया था। यह प्रवीण कुमार का दूसरा पैरालंपिक्स पदक था। इनके लिए उन्होंने इवेंट के फाइनल मुकाबले में 2.08 मीटर की जंप लगाई थी। वही हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो भारत में खेलों का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार खेल जगत में पिछले 4 साल के दौरान खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है खेलों में, ठीक है, वो सबसे बड़ा यह पुरस्कार है और यह पुरस्कार खेल जगत में पिछले 4 साल के दौरान खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इस पुरस्कार के बारे में अगर हम कुछ बात करें, जो जरूरी बातें हैं, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुई थी। देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इस पुरस्कार का नाम था क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था जब इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। तो उसके बाद से 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया गया और बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी को एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और 25 लाख रुपए मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? जो इस पुरस्कार से सम्मानित होता है तो उसको एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार का नाम भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये जो है कि एक महान हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है कि इसका नाम रखा गया है। ध्यानचंद ने 1926 से 1948 तक 20 सालों में ज्यादा समय तक खेला और 1000 से ज्यादा गोल किए थे। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को रेलवे की मुफ्त पास की सुविधा भी मिलती है। आमतौर पर हर साल एक खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि कुछ सालों में कई खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, क्या होता था ये कि हर साल एक खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन कुछ सालों में क्या हुआ है कि कई खिलाड़ियों को यह पुरस्कार जो है कि हर साल जो है कि दिया जा रहा है। और इस पुरस्कार के लिए नामांकन सभी सरकारी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें करते हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। कौन था सबसे पहले जो यह पुरस्कार जो कि किसको मिला था? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। इनको जो है 1991-92 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। अब वही बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? 2, 3, 4, 5। देखिए, खेल रत्न अवार्ड जो 2025 है इसमें कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।